नमस्कार, मैं आचार्य आलोक आपका एस्ट्रोलॉजी विद आचार्य आलोक से स्वागत करता हूँ। आज छठी पूजा है, माता कात्यायनी की आज पूजा हो रही है। नवरात्रा का समय है, बहुत उत्तम समय होता है। सारी शक्तियाँ जागृत होती है, 64 योगिनी जागृत होती है। संपूर्ण ब्रह्मांड को शक्ति आज ये 9 दिनों में प्राप्त होती है। एक बहुत अच्छा देवी पुराण में एक श्लोक है, ध्यान से समझिए इसको। रुद्रहीनम विष्णुहीनम न बदंती जनाकील शक्तिहीनम यथा सर्वम प्रबदंती नराधमम। मतलब आप से रुद्रहीन है, मतलब आप शिव से भी की कृपा नहीं है, कोई बात नहीं। विष्णु की कृपा नहीं है, कोई बात नहीं। आपकी स्थिति खराब नहीं हो सकती, लेकिन जैसे ही आप शक्ति से हीन हो जाती है, माता से हीन हो जाते हैं, तो फिर आपको कहीं स्थान नहीं मिलता। इस संसार में वही व्यक्ति पूजनीय है जिसके पास बल है। बल के कई स्वरूप है, विद्या का बल, बुद्धि का बल, बाहु का बल, ज्ञान का बल, खेत का बल, जमीन का बल, बैंक अकाउंट का बल, रूप का बल, किस स्त्री का बल, पुत्र का बल। बल होनी चाहिए, शक्ति होनी चाहिए, तभी आपकी संसार में, समाज में महत्व बनी रहेगी। अब ये तो सबको मिलता नहीं, माता तो सब पे इस तरह की कृपा करती नहीं। इस नवरात्रा में आपको एक बहुत अच्छा सूत्र बता रहा हूँ। ये रामकृष्ण परमहंस जी ने विवेकानंद जी को बताया था। जब वो काली की पूजा करने जा रहे थे, तो विवेकानंद जी ने पूछा कि कैसे प्रसन्न हो माँ, जो आपसे बात करती है, आपके हाथ से भोजन करती है, आप उनके हाथ से भोजन भी करते हैं। विवेकानंद जी को रामकृष्ण परमहंस जी ने अपने रामकृष्ण वचन अमृत में ये आया है, उन्होंने कहा कि नरेंद्र, तुम हुड़हुल का एक लाल फूल लो और एक नारियल लो, और सच्चे हृदय से माता को समर्पित करके जो मांगोगे तुम्हें माता देगी। ये स्वयं सिद्ध है। और आप भी इस नवरात्र में अष्टमी को, नवमी को आप ये काम जरूर करें। सप्तमी को आप एक लाल उड़हुल का फूल और एक नारियल लेके जाए माता के सामने और उनसे अपनी कृपा प्रदान करने की निवेदन कीजिए। माता अवश्य प्रदान करेगी अपनी कृपा। माता ने विवेकानंद जी को इसी कृत्य से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिया था, और ये रामकृष्ण परमहंस जी ने उन्हें बताया था। तो इस नवरात्रा ये उपाय आप भी करें, बहुत बहुत फलदायी है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।